Hello students, how are you all? I hope you all are well and good. I am Dania Sayal. I am welcome you to another episode of my channel. Today I am here with one more interesting topic. The topic is how to avoid sleep during study. Most of the students face this problem during studies. We feel sleepy. Most of the students face this problem. So please don't worry, don't be stressed. Why I feel sleepy during studies? Here are some reasons why you feel sleepy during studies. First of all, हम उन रीजंस को जानेंगे कि हम स्लीपी फील क्यों करते हैं ड्यूरिंग स्टडीज. देन उसके बाद कुछ टिप्स जानेंगे जिनकी हेल्प से हम अपनी स्लीप को अवॉइड कर सकते हैं ड्यूरिंग स्टडीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सम रीजंस लाइक नॉट गेटिंग क्वालिटी स्लीप. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं मतलब एक जो हमें 6 to 8 आवर्स स्लीप चाहिए होती है वो स्लीप नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से वो मोस्ट ऑफ द टाइम डे में स्लीपी फील करते हैं, है ना. जब हम अच्छी तरह जितनी हमें स्लीप लेनी चाहिए रात के टाइम में उतनी स्लीप नहीं ले पाते तो फिर हम उसकी वजह से दिन भर स्लीपी फील करते हैं. बिकॉज गेटिंग सफिशिएंट स्लीप इज़ मैंडेटरी फॉर गुड हेल्थ. हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है एक गुड स्लीप. और इनसफिशिएंट स्लीप क्या करती है? फैटिक एक डिजीज़ है, वो होती है हमें इनसफिशिएंट स्लीप की वजह से. और एज पर स्टडीज़ एक स्टडीज़ के दौरान एक स्टडीज़ में ये बताया गया है कि जब हम सो रहे होते हैं ना ड्यूरिंग स्लीप हमारी बॉडी क्या करती है? रिपेयर्स करती है और रीजनरेट करती है हमारे सेल्स को. तो वो हमें क्या कराते हैं? एनर्जाइज्ड फील कराते हैं, रिफ्रेश फील कराते हैं. जब हम सोकर उठते हैं तो आप फ्रेश फील करते होंगे ना. क्यों करते हैं? क्योंकि सोते टाइम जो है हमारी बॉडी के अंदर ये सब वर्क हो रहा होता है. हमारी बॉडी हमारे सेल्स को रिपेयर कर रही होती है, जिनकी वजह से हम फिर उठने के बाद एनर्जाइज्ड फील करते हैं. और अगर आप एक अच्छी स्लीप ही नहीं लेंगे तो फिर आप जो है उठने के बाद अच्छा फ्रेश फील ही नहीं कर पाएंगे. थोड़ी बहुत देर के स्लीप ले लेंगे फिर उठ जाएंगे तो आपकी बॉडी आपकी जो सेल्स हैं वो अच्छी तरह वर्क नहीं कर पाएंगे रिपेयर का, तो रिजनरेट नहीं कर पाएंगे वो सेल्स, तो आपको जो है एनर्जाइज भी फील नहीं होगा. इसलिए गुड क्वालिटी स्लीप इज़ वेरी सफिशिएंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये काम करना है अपनी स्लीप को अवॉइड करने के लिए कि हम सफिशिएंट स्लीप लें 6 to 8 आवर्स जो हमें लेनी चाहिए. ओके. नेक्स्ट रीज़न एक ये हो सकता है कि न्यूट्रिशन डिफिशिएंसीज. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर न्यूट्रिशन डिफिशिएंसीज होती हैं, लाइक नॉट टेकिंग अ बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, प्रॉपरली बैलेंस डाइट को फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं ड्यूरिंग एग्जाम टाइम. मोस्टली एग्जाम टाइम जो है बच्चे प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. एंड इट विल यू फील एग्जॉस्टेड ऑल द डे. आप बहुत ज़्यादा वीक फील करेंगे, स्लीपी फील करेंगे. एंड एज पर स्टडीज द फॉलोइंग डिफिशिएंसीज आर लिंक टू वाई यू फील स्लीपी ऑल द डे, लाइक आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन बी, विटामिन सी. ये सारी जो है न्यूट्रिशंस की वजह से भी हमारी बॉडी में वीकनेस आती है और वीकनेस की वजह से हम क्या है फिर स्लीपी फील करते हैं. ओके. नेक्स्ट इज स्ट्रेस. मैनी स्टूडेंट्स सफ़र फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम टाइम. आप सब जानते होंगे, है ना, एग्जाम टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है. और एज पर द स्टडीज स्ट्रेस कैन लीड टू एग्जॉस्शन एंड मेंटल फैटिग. स्ट्रेस क्या करता है? हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है. सो प्लीज़ डोंट बी स्ट्रेस, है ना. स्ट्रेस लेंगे तो कुछ भी ना तो याद कर पाएंगे ठीक से और आपका माइंड बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, अच्छी तरह से याद नहीं कर पाएंगे, सिर्फ स्ट्रेस ही रहेगा माइंड में और आपका पूरी तरह से शेड्यूल ख़राब हो जाएगा. सो प्लीज़ डोंट स्ट्रेस. मैं हमेशा आपको यही बताती हूँ कि स्ट्रेस नहीं लेना है, अपनी स्टडीज़ पर फोकस करना है. थोड़ा करें लेकिन अच्छी तरह से करें तो वही आपके लिए सफिशिएंट होगा. अगर आप पूरी तरह से पूरा सिलेबस नहीं कर पा रहे हैं तो जितना भी कर रहे हैं उतने ही सिलेबस को अच्छी तरह कर लें, ताकि उसमें से कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकें और उसमें फुल मार्क्स गेन कर सकें. ओके. सो डोंट बी स्ट्रेस. सम मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं जिनकी वजह से बच्चों के अंदर वीकनेस आती है, मतलब ह्यूमन बींग्स के अंदर, और फिर वीकनेस की वजह से स्लीपी फील होता है. लाइक सम ह्यूमन बींग्स फील स्लीपी बिकॉज ऑफ सर्टेन मेडिकल कंडीशंस लाइक कैंसर, किडनी डिजीज, डायबिटीज़. इन सारी डिजीज़ की वजह से भी हम स्लीपी फील करते हैं. सो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, चेकअप वगैरह करवाएं. हो सकता है इन सारी डिफिशिएंसीज की वजह से भी आपको स्लीपी फील हो रहा हो. सो प्लीज़ एक बार अपना मेडिकल चेकअप करा लें. देन उसके बाद है टू मच कैफीन. ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा कैफीन लेते हैं. ज़्यादा कैफीन लेने की वजह से क्या होता है? कैफीन देखिए क्या है, ये कॉफ़ी और टी वगैरह जो है ये हमें टेम्पररी एनर्जी लेवल हमारा जो है इंक्रीज कर देती है ना. उस टाइम के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं
कैफीन हमें उस टाइम तो एनर्जाइज कर देती है, लेकिन हमारी नाइट में जो स्लीप होती है ना, जो हमें चाहिए होती है, सफिशिएंट होती है हमारे लिए, उसको उड़ा देती है। तो दिन में हम फिर रात को नहीं सोएंगे तो जाहिर सी बात है दिन में स्लीपी फील करेंगे। रात की नींद हमारी कैफीन उड़ा देती है, इसलिए डोंट टेक टू मच कैफीन। ओके, थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लेना है कि वो हमारी नाइट टाइम हमें स्लीपलेसनेस हो जाए इसकी वजह से, और हमारी जो है इंक्रीज हो जाए डे टाइम स्लीप। तो ऐसा नहीं करना है, कम लेना है, नॉर्मल, ज़्यादा नहीं लेना है। एक और रीज़न क्या हो सकता है हमें स्लीपी फील होने का? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब कि एज पर स्टडीज डिहाइड्रेशन इज रिलीज टू लो एनर्जी लेवल्स एंड डिक्रीज एबिलिटी टू फोकस। डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल जो होता है उसको लो कर देता है, और जो हमारा फोकस करने की एबिलिटी होती है ना उसको भी लो कर देता है। तो जब हमारी बॉडी की जो है डिहाइड्रेट होगी हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा, तो हमें क्या होगा, एनर्जी हमारी लो रहेगी और हम फोकस नहीं कर पाएंगे अपनी स्टडीज़ पर ठीक से। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। और ये क्या करता है, डिहाइड्रेशन डिस्टर्ब्स कर देता है हमारी स्लीप साइकिल को एंड कैन मेक यू स्लीपी ऑल डे। मतलब स्लीप साइकिल जब डिस्टर्ब होगी तो सब कुछ अनबैलेंस रहेगा, रात में नींद नहीं आएगी और डे टाइम नींद आएगी। तो ये हमारी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है। सो प्लीज़ अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट रखें, आप जो है फिर स्लीपी फील नहीं करेंगे। और एक और रीज़न ये हो सकता है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स। मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट डू एनी फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग और बिफोर एग्जाम टाइम। बहुत सारे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, जिनकी वजह से वो क्या है, उनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा अनबैलेंस होता है ना। और स्टडीज हैव शोन दैट रेगुलर एक्सरसाइज कैन इम्प्रूव सिम्टम्स ऑफ फैटिग। रेगुलर एक्सरसाइज हमारी बॉडी में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट कर देती है, उससे हमारी बॉडी एनर्जाइज रहती है, हमारा फोकस जो होता है, फोकस करने का हमारी एबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। सो प्लीज़ डू एक्सरसाइज, ज़्यादा नहीं, कम से कम हाफ एन आवर डेली कर सकते हैं, इससे आपका माइंड भी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से चलेगा। सो हमने कुछ रीजंस जान लिए जिनकी वजह से हमारे साथ ऐसा होता है। अब हम ये जानेंगे कि हाउ टू अवॉइड स्लीप वाइल स्टडिंग। अब इस स्लीप को अवॉइड कैसे करना है। रीजंस हमें पता चल गए हैं, रीजंस पता चल जाने के बाद अब इनके लिए कुछ टिप्स जानते हैं जिनकी हेल्प से हम इसको दूर कर सकते हैं, ठीक है, स्लीप को। सो हियर आर सम इफेक्टिव वेज टू हाउ टू अवॉइड स्लीप वाइल स्टडिंग। हियर आर सम वेज, इनको हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वे टू अवॉइड योर स्लीप इज कीप मूविंग और स्टार्ट वॉकिंग। आप सबसे पहले क्या काम कर सकते हैं, जब भी आप स्लीपी फील करें ना तो आप उठें उस जगह से जहाँ पर स्टडी कर रहे हैं और स्टार्ट कर दें मूव करना, वॉक करना, मूव करना, डांसिंग या फिर कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। वो एक्टिविटी करने से क्या होगा, आपकी नींद जो है डेफिनेटली उड़ जाएगी, है ना। और या फिर आप टहलते टहलते भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि चलते टाइम तो किसी को नींद आ नहीं सकती, है ना। तो आप चलते चलते उसको स्टडी करना शुरू कर दें, जहाँ पर बैठे हुए हैं उस जगह से उठ जाएं। बिकॉज एज पर स्टडी अ 10 मिनट वॉक कैन इम्प्रूव मेमोरी एंड कंसंट्रेशन। सिर्फ 10 मिनट की वॉक हमारी मेमोरी और हमारी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर देती है। सो प्लीज़ डू दिस इज़ वेरी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, एक बार ऐसा करके देखिएगा। सेकेंड इज सिट अप स्ट्रेट। जब हम किसी पिलो की हेल्प से लीन अप अगेंस्ट पिलोज ऑन द काउच कैन मेक यू ड्रॉजी। जब हम स्टडी करते हैं ना अपने पीछे पिलो लगाकर या फिर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल वे में, तो डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा स्लीपी फील होता है। सो ऐसा ना करें, अपने पीछे पिलो वगैरह लगाकर ना पड़ें, क्योंकि हम जब ऐसा करते हैं तो हम बिल्कुल लेटने की पोजीशन में जाते चले जाते हैं और उससे क्या होता है, हमारे माइंड को ये सिग्नल मिलता है कि हाँ मुझे सोना है। सो प्लीज़ जब आप स्टडी करें, चाहे हाफ एन आवर या 1 आवर, जितनी भी देर स्टडी कर रहे हो, जो भी आपने टाइम लिमिट सेट कर रखी है उसके अकॉर्डिंग, तो उस टाइम प्लीज़ इतना ज़्यादा कंफर्ट ना दें अपनी बॉडी को जिससे उसको स्लीपी फील हो। सो प्लीज़ अवॉइड दिस, सिट अप स्ट्रेट। आप चेयर पर बैठकर स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज चेयर पर हम स्ट्रेट बैठ पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा फोकस डायरेक्ट हमारी बुक्स पर होता है। सो अवॉइड पिलोज टू लीन योर बॉडी। ओके, सिट अप स्ट्रेट। सेकेंड इज हाइड्रेट। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई राइट दिस 3 times बिकॉज हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रेट योर बॉडी। आप जान चुके हैं कि हाइड्रेशन, डिहाइड्रेट हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स कर देता है। बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं डिहाइड्रेशन की वजह से। तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। ओके, नेक्स्ट इज गेट क्वालिटी स्लीप। 6 to 8 hours स्लीप इज नेसेसरी, इट्स जो सफिशियंट। आपको इतनी स्लीप लेनी ही लेनी है। सो प्लीज़ गेट क्वालिटी स्लीप।
और ताकि आपका जो साइकिलिंग प्रोसेस है स्लीप का वो डिस्टर्ब ना हो। और हाँ, कैफ़ीन वगैरह नहीं लेनी है, कैफ़ीन हमारी स्लीप साइकिल को बिल्कुल ख़राब कर देती है। सो प्लीज़ अवॉइड कैफ़ीन एंड गेट गुड क्वालिटी स्लीप। तो आप जब रात में अपने परफेक्ट टाइम पर स्टडी जब भी आप करते हो, रात में जिस भी टाइम रखते हो उससे लेकर कम से कम 6 to 8 आवर्स आप स्लीप लेंगे तो फिर आप डेफिनेटली दिन में स्लीपी फील नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी जो स्लीप है वो कंप्लीट हो चुकी होगी, है ना, जितनी हमारी बॉडी को चाहिए होती है हमारी बॉडी के अंदर वर्क करने के लिए, हमारे सेल्स को, है ना। सो गेट क्वालिटी स्लीप। नेक्स्ट इज मेक स्टडी एक्टिव। अपनी स्टडी को हमेशा एक्टिवली तरीके से करिए। एक्टिवली स्टडी किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, एक्टिवली स्टडी करने के लिए बहुत सारे हमारे पास टेक्निक्स होते हैं। इफ़ यू वांट टू गेट गुड ग्रेड्स इन योर स्कूल और कॉलेज तो यू कैन अप्लाई सम मेथड्स यू कैन ट्राई लाइक दिस। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, रीड लाउडली। जो भी आप याद कर रहे हैं ना उसे ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो भी आप याद कर रहे हैं या फिर जो भी रीडिंग वगैरह कर रहे हैं, जिस भी चीज़ को आपको याद करना है उसे आप लाउडली रीड करिए, ठीक है। खूब ज़ोर ज़ोर से रीड करिए तो आपको ना आपकी बॉडी में अपने आप ही एनर्जी आ जाएगी और फिर क्या होगा, आपको स्लीप डेफिनेटली नहीं आएगी। एक आप ये भी कर सकते हैं कि टीच योर फ्रेंड और क्लासमेट्स। कोई भी आपके आसपास बैठा हो, अपनी मम्मी या फिर कोई भी दूसरे स्टूडेंट हो, छोटा स्टूडेंट आपके पास हो, कोई भी आपका छोटा ब्रदर सिस्टर, उसको आप क्या है टीच करना शुरू कर दें, पढ़ाना शुरू कर दें। या फिर अगर कोई आपके पास नहीं है ना तो आप इमेजिनरी कोई स्टूडेंट इमेजिन कर लें कि वो मेरे सामने बैठा हुआ है और फिर उसे पढ़ाना शुरू कर दें। देखिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस तरह से आपको स्टडी करने में, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को सिखाते हैं ना किसी दूसरे को तो वो चीज़ हमारे माइंड में बहुत अच्छी तरह से बैठ जाती है। हमें तो उस सामने वाले को तो याद वो हो ही जाती है, उसके माइंड में बैठ जाती है और साथ के साथ हमारे भी माइंड में वो जब हम उस चीज़ को किसी को समझा रहे होते हैं ना तो वो हमारे माइंड में भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाती है और लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है हमें। तो इस मेथड को अप्लाई करके देखिएगा। किसी ऐसा इमेजिनरी स्टूडेंट बना लें कि भाई मैं उसको पढ़ा रही हूँ और फिर उसको इमेजिन करके वो कॉन्सेप्ट समझाएं जो भी आप खुद पढ़ रहे हैं। तो देखिए, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा। एज अ टीचर आप अपनी स्टडी एज अ टीचर करें कि हम किसी सामने वाले को पढ़ा रहे हैं, खुद नहीं पढ़ रहे हैं। तो इससे आपको स्लीप भी नहीं आएगी, इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ाई में, और इंटरेस्ट बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपको याद भी जल्दी होगा। नेक्स्ट इज डोंट फॉरगेट टू ईट हेल्दी। अपनी हेल्थ को जो है मेंटेन रखना है, हेल्दी फूड्स खाने हैं। और जो है फास्ट फूड डेफिनेटली क्या करते हैं, हमारे फैट को बढ़ाते हैं और फैट बढ़ने की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं, है ना। और हेल्दी लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा उन्हें स्लीपी फील होता है। सो प्लीज़ बैलेंस डाइट लें, प्रॉपर बैलेंस डाइट, क्योंकि प्रॉपर बैलेंस डाइट ना लेने की वजह से हमारी भी बॉडी के अंदर बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं। उन डिजीज़ की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगेंगी और फिर हम बीमार पड़ने लगेंगे। बीमार पड़ने की वजह से हमारा सारा फोकस ख़त्म हो जाएगा। सो प्लीज़ ईट हेल्दी। ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाएं, अगर खाते भी हैं तो ज़्यादा नहीं खाएं। एक लेवल में, एक लिमिट के अंदर रहते हुए इन सब चीज़ों को यूज़ करें, मतलब खाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें हेल्दी फूड लेने की। ओके, नेक्स्ट इज़ लेट देयर बी लाइट। लाइट जो है हमारे रूम में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप स्टडी करें ना, स्टडी के दौरान क्या होना चाहिए, हमारे जिस भी जगह पर हम स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ी बहुत रोशनी होनी चाहिए, क्योंकि जब बिल्कुल हम अंधेरे में स्टडी करते हैं ना तो वो हमारे माइंड को सिग्नल देता है स्लीप का कि तुझे सोना है। वो ये बताता है कि हाँ ये सोने का टाइम है, अंधेरा हो रहा है। तो अंधेरे का मतलब हमारे माइंड को क्या सिग्नल मिलता है कि उसे सोना है। सो थोड़ी बहुत ही रोशनी हो, आप चाहे नाइट बल्ब का यूज़ कर सकते हैं, स्टडी टेबल लैम्प जो होता है उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन करिए बिल्कुल अंधेरे में या फिर बहुत कम लाइट में ना करें स्टडी। ये बहुत ज़्यादा हमारी आइज़ के लिए भी हार्मफुल होगा और हमारा माइंड भी जो है स्लीप में ज़्यादा चला जाएगा और हम स्लीपी फील करने लगेंगे, फिर बस बुक्स को उठाकर रख देंगे। सो प्लीज़ ऐसा ना करें, लेट देयर बी लाइट। नेक्स्ट इज अवॉइड योर बेडरूम। अपने बेडरूम को अवॉइड करें। देखिए, जब हम स्टडी करें ना तो अपनी बॉडी को बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में नहीं लेकर जाना है, बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं देना है। हाँ, थोड़ा बहुत आप बैठ सकते हैं बेड पर, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें चेयर पर बैठने की, क्योंकि जब हम चेयर पर बैठेंगे तो स्ट्रेट बैठेंगे और स्ट्रेट बैठने से क्या होगा, हमारा माइंड बिल्कुल फोकस रहेगा हमारी नोटबुक पर, है ना। सो हमारा अच्छी तरह से फोकस होगा तो हम उस चीज़ को जल्दी याद कर पाएंगे। ओके, सो अवॉइड योर बेडरूम। अगर आप 1-1 घंटे का भी टास्क ले रहे हैं सो प्लीज़ 1 घंटे के लिए तो आप अवॉइड कर ही सकते हैं, है ना। देन उसके बाद 5 या 10 मिनट्स का ब्रेक लें, अपने रूम में जाकर लेटें। देन उसके बाद अगेन 1 आवर का दोबारा से टाइम सेट करके स्टडी करने बैठ जाएं। ओके,
नेक्स्ट इज स्टडी विथ फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है फ्रेंड्स के साथ स्टडी करने में तो किसी को नींद नहीं आएगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो अच्छी तरह स्टडी कर पाते हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, वो बातें ही करते रह जाते हैं। तो ये आपकी ऊपर डिपेंड है। अगर आप कर पाते हैं अच्छी तरह फ्रेंड्स के साथ स्टडी तो प्लीज़ ज़रूर करें, इससे आपको स्लीपी फील नहीं होगा। जाहिर सी बात है नींद नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग आपस में जब बैठे होंगे तो सबका माइंड अलग अलग चलता है। और अगर आपको किसी चीज़ को प्रॉब्लम होगी, अगर आप स्टडी अकेले कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको अकेले सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड के साथ हैं तो आप उससे पूछ पाएंगे कि भाई इसका क्या मतलब है, ये कैसे सॉल्व होगा। तो उसका माइंड अलग है डेफिनेटली आपसे, तो वो आपको अच्छी तरह समझा भी पाएगा और आप उस टॉपिक को अच्छी तरह समझ जाएंगे, तो उस पर अच्छी तरह लर्न भी कर पाएंगे, उस पर फोकस कर पाएंगे। अगर आप अकेले कर रहे होंगे तो आप उस टॉपिक को वहीं बंद कर देंगे कि भाई मुझसे नहीं समझ में नहीं आ रहा। तो इस तरह से स्टडी विद फ्रेंड्स बेनिफिट भी होता है, बिकॉज जब हम बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में स्टडी कर रहे होते हैं तो सबके माइंड अलग अलग होते हैं और सब अपने तरीके से उस चीज़ को समझाते हैं। किसी का तरीका इजी होता है तो हमें इजी वे में समझ आ जाता है। ओके, नेक्स्ट इज डोंट बी स्ट्रेस नहीं लेना है, डिप्रेस नहीं होना है। अगर कोई चीज़ आपको याद नहीं हो रही है या समझ में नहीं आ रही है, बहुत सारी आजकल तो सोशल साइट्स पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप उन टॉपिक्स को समझ सकते हैं, है ना। तो स्ट्रेस ना लें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे स्लीपी फील क्यों हो रहा है, बिकॉज स्ट्रेस लेने से हमारा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर क्या होता है, जब माइंड डिस्टर्ब होगा तो हमारी स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाएगी, और स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगे, हम अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पाएंगे, दिन भर स्लीपी फील करेंगे। ओके, सो प्लीज़ डोंट बी स्ट्रेस। जिस भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही है, लेट इट बी ईजिली वे में उसको लर्न करने की कोशिश करें। अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड्स वगैरह से उसको समझें तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज डेली, मैंने आपको बताया डेली एक्सरसाइज इज़ वेरी नेसेसरी। आप चाहे थोड़ी देर के लिए करें, सुबह को उठने के बाद अपनी बॉडी को रिफ्रेश करने के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करें। इससे भी आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, एक्टिव रहेगी, सो आपको दिन भर स्लीपी फील नहीं होगा। रिफ्रेश योर सेल्फ, अपने आप को फ्रेश रखें हमेशा। जैसे कि हम ना कि कैसे कर सकते हैं अपनी बॉडी को फ्रेश किस तरह से रख सकते हैं, जैसे कि वॉश योर फेस विथ कोल्ड वाटर वेन एवर यू आइज फील हैवी एंड इची ड्यू टू कंटिन्यूअस स्टेयरिंग एट बुक्स। ज़्यादा होता है ना, जब हम अपनी बुक्स को कंटिन्यू पढ़ रहे होते हैं तो हमारी आइज़ में दर्द होने लगता है। तो हम क्या होता है, आइज़ में दर्द होता है तो हम स्लीप, फिर हमारी आंखें बंद होने लगती हैं, उससे हमें फिर नींद आ जाती है। तो आप बीच बीच में अपना फेस वॉश कर सकते हैं कोल्ड वाटर से, अपने आइज़ पर अच्छी तरह से वाटर डाल सकते हैं जिससे आपको स्लीपी फील ना हो, है ना, और आप फ्रेश भी फील करें। जब हम फ्रेश फील करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आता है स्टडी करने में भी। और अगर आप जैसे स्टडी कर रहे हैं या फिर रीडिंग कर रहे हैं कंप्यूटर या फिर किसी भी मॉनिटर वगैरह पर, तो भी आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हम कंटिन्यूसली अब स्क्रीन पर देखते हैं तो उससे भी हमारी आइज़ इची फील करती हैं। सो आप इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, शावर ले सकते हैं, ब्रश योर टीथ, और टू रिफ्रेश कुछ भी कर सकते हैं जिस चीज़ से आपको रिफ्रेशमेंट मिलती हो। ओके, सो अपने आप को रिफ्रेश रखें, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है अपनी स्लीप को अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन। देखिए, जब भी हम किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे ना, हमारा कंसंट्रेशन, हमारा फोकस बिल्कुल उस चीज़ पर होगा, तो हमें किसी भी कीमत पर नींद आ ही नहीं पाएगी। और जब हमारा कंसंट्रेशन ही नहीं होगा ना किसी चीज़ पर, तो हमें डेफिनेटली नींद आएगी, बहुत स्लीपी फील करेंगे, हमें बोरिंग लगती है जब कोई चीज़, तो हमें नींद आती है ना। तो हर चीज़ को एक्टिवली बनाइए, अपनी स्टडी को एक्टिवली स्टडी करें, डायग्राम्स की हेल्प से स्टडी करें और नोट्स बनाएं, छोटे छोटे नोट्स बनाकर याद करें। बोरिंग तरीके से स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली आपको नींद आएगी ही। अपनी स्टडी को एक्टिव बनाएं, अच्छी अच्छी स्टेशनरी यूज़ कर सकते हैं आप, अच्छी नोटबुक्स, और जब आप नोट्स बनाएं तो उन नोट्स में अच्छे कलरफुल पेन्स यूज़ करके उनको नोट्स को बना सकते हैं, और डायग्राम्स की हेल्प से किसी टॉपिक को याद कर सकते हैं। तो अपनी स्टडी को एक्टिव बनाएंगे तो आपका कंसंट्रेशन, आपको मज़ा आएगा उसे स्टडी करने में, और आपको फिर नींद भी नहीं आएगी। तो जब हम किसी चीज़ पर फोकस करके पढ़ते हैं कि हाँ मुझे ये करना ही है, तो हमें फिर नींद नहीं आती है और हम इस तरह अपनी स्लीप को अवॉइड कर सकते हैं। सो मैंने आपको ये सभी टिप्स बता दी हैं जिनकी हेल्प से आप अपने स्लीप को अवॉइड कर सकते हैं। सो प्लीज़ एक बार इन सबको अपनी लाइफ में, अपनी स्टडी के टाइम पर इनको अप्लाई करके देखिए, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। एंड
आई होप कि आपको समझ में आए हों, तो एक बार ज़रूर इनको फॉलो करिएगा। आपकी स्लीप डेफिनेटली अवॉइड होगी, नहीं आएगी, आपको स्लीपी फील नहीं करेंगे और आपका कंसंट्रेशन भी रहेगा अपनी स्टडीज़ पर। हाँ, आपको अगर अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो बस अपने गोल को अपने माइंड में रखिए कि हाँ मुझे ये करना है, इतने मार्क्स लाने हैं, तो आपका कंसंट्रेशन अपने आप बन जाएगा। और आप जो हैं फिर जब हमारा कंसंट्रेशन होगा ना अच्छी तरह किसी चीज़ पर, हम अपने अंदर ये ठान लेंगे कि हाँ मुझे ये करना ही करना है, इस चीज़ को मुझे याद करना ही है, इसे याद करे बिना इसे बंद नहीं करना, याद करके ही सोना है, तो आपको ना नींद कभी भी नहीं आएगी। अपने माइंड में अपने गोल्स सेट करिए, उन गोल्स को याद करते हुए स्टडी करिए, तो आप डेफिनेटली अच्छी तरह कंसंट्रेट कर पाएंगे और उस चीज़ को भी याद कर पाएंगे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर मोर एंड मोर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को ताकि उन्हें भी हेल्प हो। अगर उनके साथ भी प्रॉब्लम होगी तो उन्हें भी हेल्प होगी, है ना। उन्हें ये सारी टिप्स जानने को मिलेंगी, उन्हें पता चलेगा कि किन किन रीजंस की वजह से हम स्लीपी फील करते हैं। सो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड वी विल मीट सून इन अवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।